लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कांग ये मान लेता है कि जेबॉम के डैड के केस में उसने गड़बड़ी की थी। तो फिर नेक्स्ट उसका ट्रायल होता है। उस पर अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया था और इसमें वो खुद अपना केस लड़ता है और सामने उसकी अपनी टीम उसके खिलाफ थी। जज पूछता है कि वो सब पहले एक टीम में थे और कांग टीम लीडर था, तो इससे उनके बीच कोई मुश्किल तो नहीं होगी। तो कांग एकदम से कहता है कि मैंने तो पहले ही रिजाइन कर दिया है और इन सब का मुझसे अब कोई लेना देना नहीं है। और ये तक कहता है कि ये लोग मेरे स्टैंडर्ड के हैं ही नहीं, ये कैसा केस लेकर आ गए हैं। मैं इनकी टीम के लिए कुछ ज़्यादा ही अच्छा था, इनकी टीम में मुझ पर कुछ ज़्यादा ही बर्डन था। अब ट्रायल के बाद तो सबको बहुत गुस्सा आ रहा था कि वो हमें ऐसे कैसे बोल सकते हैं, लेकिन जूनस समझ आता है कि वो जानबूझकर हमें परेशान करना चाह रहे हैं, इसलिए उन्हें शुरू में ही फोकस करना है जो भी उन्होंने प्रिपेयर किया है। तो यूना उसकी बात सुनकर कहती है कि तुम तो बहुत बदल रहे हो, तुम तो ऐसे नहीं थे, कहाँ से ये सब सीखा है। और इस ट्रायल के जज गोंग के बारे में यूना को पता चला था कि कांग ने उनकी हेल्प की थी, क्योंकि एक बार डिनर पर उन्होंने बहुत ड्रिंक कर ली थी और फिर नशे में जज चिन को थप्पड़ मार दिया था। तो कांग ने उन्हें बचाया था, इसलिए वो कांग के लिए अच्छे थे, हर बात पे इसका साइड ले रहे थे। तो अब ऐसे में ये गेम एक तरफा हो जाना था, लेकिन प्रो बोनो टीम ने कांग से ही सीखा था। तब ट्रायल में पैम किसी को लेकर आती है, बिल्कुल वैसे जैसे कांग भी बीच ट्रायल में दूसरे जज को लेकर आ गया था और ये जज इस जज के ससुर थे। तो कांग का सिखाया उस पर ही भारी पड़ गया। फ्लैशबैक में देखते हैं कि योंगसिल उनके पास वो मशरूम लेकर गया था जिसे वो कब से ढूंढ रहे थे। वो वाइल्ड मशरूम क्लब के मेंबर थे, तो बस इसके बदले योंगसिल ने उन्हें कोर्ट में एडिशनल काउंसिल के तौर पर आने के लिए कहा था। बस इससे तो जज अगली डेट फिक्स कर देता है और नेक्स्ट ट्रायल में जज ओ आता है, जिसे पहले कांग ने बदला था और ये जज म्योंगुन का साथी था। तो मतलब कांग के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, पर कांग भी कम नहीं था, वो बीमार होने का बहाना बना लेता है। कहता है कि मेरे टीम मेंबर्स ने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया है, मुझे धोखा दिया है, तो मैं बीमार कैसे नहीं होऊंगा। और यहाँ तक कि डॉक्टर का नोट तक लेकर आ जाता है कि मुझे दूसरा ट्रायल चाहिए। तो जज कहता है कि तुम्हें लगता है कि मैं इस पर भरोसा कर लूंगा। तो कांग उसके पहले के ट्रायल के कुछ डिफेंडेंट के बारे में बोलने लग जाता है कि उनकी भी तो बात मानी थी ना, उनकी भी तो ऐसी हालत थी, मेरी भी मानो, मुझे भी बाकी की तरह ट्रीट करो। तो ऐसे में हियरिंग पोस्टपोन करवा लेता है। अब बाहर निकल कर बाकी सबसे कहता है कि तुम अपना ध्यान रखो और फिर व्हील चेयर से उठकर उन पर हंसकर चला जाता है। लेकिन नेक्स्ट ट्रायल में जूनो रिसर्च करके आया था, वो कांग का वर्क लोकेशन प्रेफरेंस फॉर्म सबमिट करता है, जिसमें कांग ने उस डिस्ट्रिक्ट में काम करने का चुना था जहाँ पेपर मिल का सीईओ रहता था। और कांग पर सीधे ये इल्जाम लगाता है कि उसकी सीईओ के साथ कोई पर्सनल दुश्मनी थी, इसलिए वो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा था। तो कांग उससे एविडेंस मांगता है। तब जूनो उस फायर केस के प्रोसिक्यूटर को विटनेस बनाकर लाने की बात रखता है, ये दिखाने के लिए कि उस सीईओ के साथ गलत हुआ था। फिर ब्रेक टाइम पर यूना जूनो से पूछती है कि उसे फॉर्म कहाँ से मिला, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन जल्दी से नहीं मिलती। पहले तो वो चौंक से जाता है, फिर कहता है कि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इस बीच हम देखते हैं कि जस्टिस शिन जज ओ और अटॉर्नी बे के साथ मीटिंग करते हैं, यानी कि कांग को पूरी तरह से फंसाने की तैयारी चल रही थी। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि जोंगमिन के डैड ने प्रो बोनो टीम अटॉर्नी बे को हैंडओवर कर दी थी, तो वही बताने आया था वो कि अब वो प्रो बोनो टीम को हैंडल करेगा और कांग का ट्रायल भी। तब जोंगमिन कांग को मिले बुलाती है और उसे बताती है कि प्रो बोनो टीम उसके हाथ से चली गई है। तब कांग उससे एलिजा के केस के बारे में पूछता है कि उसने अपने डैड को कैसे मनाया, पर वो उन्हें ब्लैकमेल करने के बारे में नहीं बताती है कि अब उसके बारे में जानकर क्या करना, अभी जरूरी है तुम्हारा केस, तो क्या तुम ट्रायल जीत सकते हो, क्योंकि अगर वो ट्रायल हार जाता है तो वो एक क्रिमिनल जज बन जाएगा जिसने अपनी पावर का मिसयूज किया। उसे सच से कोई मतलब नहीं है, उसे बस ये है कि कांग जीतना चाहिए। फिर अगले दिन यूना को देखते हैं, वो अंडरकवर बनकर जाती है, तो उसे पता चलता है कि जूनो को वो एविडेंस चेयरमैन के थ्रू मिले थे, यानी कि वो अब उनके लिए काम कर रहा था, इसलिए कि उसकी जॉब पक्की हो जाए। इसके बाद चेयरमैन अपने ऑफिस जाते हैं, तो जोंगमिन उनसे मिलने आई थी। उनकी बातों से पता चलता है कि बचपन में जब वो उनके अगेंस्ट जाती थी या उनकी बात नहीं सुनती थी, तब वो उसे एक रूम में बंद कर देते थे। उस टाइम वो बस 4 साल की थी तब से, इसलिए अपने डैड पर गुस्सा करती है कि वो अपने डैड के अगेंस्ट गई, उन्हें ब्लैकमेल किया, इसलिए उन्होंने प्रो बोनो टीम को कांग के खिलाफ केस लेने पर मजबूर कर दिया। लेकिन अटॉर्नी बे के अंडर में प्रो बोनो टीम कुछ नहीं कर सकती। उनसे रिक्वेस्ट करती है कि सिर्फ उनकी दुश्मनी की वजह से डिपार्टमेंट को बर्बाद ना होने दे, लेकिन वो बस अपनी कैंडी खाते हैं और उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि अगर वो टीम कुछ नहीं कर पाएगी तो मैं उन्हें निकाल दूंगा। ये सुनकर तो वो कुछ नहीं बोलती और अपना रेजिग्नेशन लेटर देकर कहती है कि मैं वापस जरूर आऊंगी। फिर अगली सुनवाई में अटॉर्नी चोई, जो सीईओ के केस में प्रोसिक्यूटर था, वो गवाही देता है कि कांग ने उस पर सीईओ को फंसाने का दबाव डाला था। तब जेबॉम भी स्टेटमेंट देता है, कहता है कि मेरे डैड अच्छे इंसान नहीं थे, उन्हें हमेशा पैसों से ज्यादा प्यार था, लेकिन उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है। वो गांव से आए थे, उन्होंने बहुत मेहनत की थी और वो एक्सीडेंट हुआ, उसमें एक इंसान मारा गया। इसका मतलब ये नहीं कि वो कातिल हैं और कांग ने उनके साथ ऐसा बिहेव किया, वो बस एक एक्सीडेंट था, उन्होंने आग नहीं लगाई, बल्कि उस एक्सीडेंट की वजह से हमें बहुत परेशानी हुई। और फिर कांग पर इल्जाम लगाता है कि अपना बदला लेने के लिए इसने मेरे डैड को मार डाला। तो कांग जज से एक और दिन का ट्रायल मांगता है। फिर टीम को देखते हैं, वो डिनर पर जाते हैं, सब परेशान थे, अपसेट थे। यूना को कांग के लिए बुरा लग रहा था कि माना एक जज को ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन वो इसकी इंटेंशन समझ रहे थे कि वो भी तो एक इंसान ही है, उन्हें भी न्याय चाहिए और उनकी माँ के साथ भी तो कितना गलत हुआ। पैम तो कहती है कि अगर मैं उनकी जगह होती तो मैं भी शायद ऐसा ही कुछ करती। तो योंगसिल उसे समझाता है कि न्याय फेयरली होना चाहिए, नहीं तो ऑपोजिशन अपना सबक नहीं सीखेंगे और नाइंसाफी होगी। लेकिन जूनो को बस अपनी चिंता थी, वो बस अपनी जॉब पक्की करना चाहता था। कहता है कि ये सब सोच क्यों रहे हो, बस हम अच्छे से काम कर रहे हैं, हम ही जीतेंगे।
तो यूना सबको बता देती है कि वो चेयरमैन के लिए काम कर रहा है और उस फर्म में तो उस केस के जज के साथ डील की है। ये सुन के तो बाकी सब चौंक जाते हैं। उससे पूछते हैं कि क्या ये सच है? तो वो गुस्से में कह देता है कि हम उनके लिए तो काम कर रहे हैं और वो कांग हमें बेवकूफ़ बना रहा था। वो हमारे भरोसे के लायक ही नहीं है और अगर तुम्हें मुझ पर गुस्सा होना है तो गुस्सा हो जाओ। और फिर चला जाता है। उसे बस जीता था क्योंकि अटॉर्नी बे उसे धमकी दे रहा था कि अगर वो केस नहीं जीतते तो उसे जॉब से निकाल दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट हियरिंग में देखते हैं कि कांग का अटॉर्नी आने वाला था, जबकि उसने कहा था कि वो केस खुद लड़ेगा। कि तभी जोंगमिन उसकी अटॉर्नी के तौर पर वहाँ आती है तो सब चौंक जाते हैं। जोंगमिन ने सीईओ की पोजीशन से रिजाइन दे दिया था, लेकिन वो अभी भी फर्म की अटॉर्नी थी। तो इस चीज़ से सबको इसमें गड़बड़ लग रही थी कि शायद चेयरमैन और जोंगमिन के बीच में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तभी तो उसने रिजाइन कर दिया है। फिर ट्रायल कंटिन्यू होता है और जोंगमिन ने उसी केस के प्रोसिक्यूटर को फिर से बुलवाया था। उसने स्टेटमेंट दिया था कि कांग ने उस पर दबाव डाला। तो जोंगमिन कहती है कि एक जज प्रोसिक्यूटर पर दबाव कैसे डाल सकता है? क्या वो प्रोसिक्यूटर रहते टाइम हमेशा जज की सुनता था? और ये भी बताती है कि इन्वेस्टिगेशन के टाइम पर इन्होंने उस सीईओ से एक भी बार पूछताछ नहीं की थी, क्योंकि असल में ये दोनों दोस्त थे और उनके साथ में फोटो भी दिखाती है। ऐसे में इस केस का प्रोसिक्यूटर कुछ बोलने लग जाता है तो जोंगमिन ये कहकर उसे चुप करा देती है कि एक जज अपनी अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि जांच में उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं होती। और पुलिस ने क्राइम सीन से सिर्फ कुछ चुनिंदा सुराग ही सबूत के तौर पर लिस्ट किए थे, जिसका मतलब है कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि कप नूडल वहां मौजूद नहीं था, जिसके बारे में कांग ने मीडिया में बताया था। तो अब टीम परेशान हो गई थी कि जोंगमिन कोई मजाक नहीं है, उसे हराना बहुत मुश्किल है। ऊपर से टीम के बीच में तो टेंशन चल रही थी। यूना जुनू से नाराज थी। फिर घर जाकर योंगसिल केस पर रिसर्च करता है और वहीं पैम घर जाती है तो उसकी माँ उनके लोन केस का फाइनल जजमेंट दिखाती है। उसमें कांग का नाम देखकर पैम को याद आता है कि इसका मतलब कांग ही वो जज था जिसने उसकी फैमिली की हेल्प की थी। इसलिए वो उससे मिलने जाती है। उसे बताती है कि तुम मेरे रोल मॉडल थे और उसे भी अपने पेरेंट्स के केस के बारे में बताती है। इसलिए तो उसे बहुत मानती थी, उसकी तरह बनना चाहती थी, लेकिन अब जिस सिचुएशन में वो है उसके लिए बहुत बुरा लग रहा था। वो कहती है कि वो इस केस से रिजाइन तक कर सकती है। वो जानती है कि वो एक अच्छा आदमी है, वो बस सच जानना चाहती है, वो उस पर भरोसा करना चाहती है। लेकिन कांग उसे कहता है कि हाँ, ऐसी बात तुम फंसा कर तुम केस जीत सकती हो और सच कुछ नहीं होता है, सबकी कहानी होती है और सिर्फ जीतने वाले की कहानी सच होती है। अगर सच जानना चाहती हो तो मुझे हरा कर दिखाओ। तो वो भी गुस्से में कह देती है कि मैं तुम्हें हरा कर दिखाऊंगी। इस बीच जज शिन चेयरमैन से मिलने चाहता है क्योंकि उसे पता चला था कि जोंगमिन कांग का केस लड़ रही है। मुश्किल से उसने वो फॉर्म दिया और एक जज को हायर किया जो उसकी बात सुने, लेकिन जोंगमिन गड़बड़ ना कर दे। तो वो कहते हैं कि हर इंसान का अपना काम होता है, तुम बस अपना काम करते रहो। फिर नेक्स्ट हियरिंग में पैम इस बात पर जोर देती है कि पर्सनल वजह से फैसला देना अभी भी इलीगल है और कांग से उस फायर एक्सीडेंट से जुड़े बहुत से सवाल पूछती है। फिर सीधे कहती है कि उस ट्रायल के टाइम क्या उसने अपनी माँ के एक्सीडेंट के बारे में सोचा था। फिर उसकी माँ के एक्सीडेंट के बारे में सबको बताती है कि एक अर्जेंट ऑर्डर की वजह से लेट नाइट काम करते हुए कांग की माँ के हाथ मशीन में कट गए थे। तो डायरेक्ट पूछ लेती है कि क्या वो उस सीईओ से बदला लेना चाहता था। ये एक लीडिंग सवाल था। तो जोंगमिन के कहने पर जज उसे रोकने वाला था कि कांग कबूल कर लेता है कि हाँ, मैंने अपनी माँ का बदला लेने के लिए सीईओ को टारगेट किया था। मैं उसे कभी नहीं भूल पाया, उसे हर टाइम सर्च करता था और उसकी फैक्ट्री के एरिया में काम करने के लिए मैंने बहुत बार अप्लाई किया और फिर मुझे उसके फायर एक्सीडेंट का केस मिला। शायद भगवान की यही इच्छा थी। और फिर कहता है कि मैं एक जज होना डिजर्व नहीं करता, मैं गिल्टी हूँ। ये सुनकर तो सब लोग चौंक जाते हैं और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो फिर हम जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में।